प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बैठे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरह से एक आम हिंदुस्तानी को गर्व होता है, उसी तरह से देश की दिग्गज पत्रकार रूबिका लियाकत को भी अपने प्रधानमंत्री पर गर्व होता है, क्योंकि वो देश के प्रधान सेवक हैं, वो देश के मुखिया हैं और उन्हीं के चेहरे से देश की पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वही 1.25 अरब देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पत्रकार रूबिका लियाकत अपने प्रधानमंत्री की तारीफ में 2 शब्द क्या कह देती हैं, जैसे मोदी विरोधियों के दिल में आग लग जाती है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ जब G20 समिट के दौरान पीएम मोदी ने बाली में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर विरोधियों ने जहां मोदी को ट्रोल करना शुरू कर दिया, तो वहीं रूबिका लियाकत ने तारीफ कर दी। फिर क्या था? रूबिका लियाकत की इसी तारीफ से विरोधियों को जबरदस्त करंट लग गया। दरअसल G20 समिट के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की थी, वो भी ऐसे समय में जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा हो। यही वजह है कि विपक्ष ने मोदी को निशाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि विपक्ष के नेता के तौर पर उनका काम ही यही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अजीत अंजुम जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी किसी ट्रोलर की तरह पीएम मोदी को ट्रोल करने में लग गए और एक ट्वीट में तंज मारते हुए लिखा, क्या गर्मजोशी है, बिल्कुल लाल आंख वाली। और बिल्कुल यही वीडियो वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी पोस्ट की, लेकिन उनकी भाषा में अपने प्रधानमंत्री के लिए गर्व झलक रहा था, क्योंकि उन्होंने लिखा था, हिंदुस्तान बोलेगा और चीन सुनेगा। रूबिका लियाकत की शेयर की गई वीडियो को 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा, लेकिन कुछ विरोधी इस बात से चिढ़ गए कि रूबिका लियाकत ने पीएम मोदी की तारीफ क्यों की और लगे उन्हें कोसने। ऐसे लोगों को रूबिका लियाकत ने एक और ट्वीट कर करारा जवाब दिया और पीएम मोदी की एक और तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, कभी कभी बड़ा ताज्जुब होता है, मानो मोदी कोई कीवर्ड हो, लिखो बोलो या केवल फोटो ही डाल दो और फिर देखो कितने कितनों को और कहां कहां तक करंट लगता है। अरे भाई, ऐसी भी क्या जलन कि देश के प्रधानमंत्री को दुनिया मान रही है लेकिन हम नहीं मानेंगे, हद है। पत्रकार रूबिका लियाकत का ये जवाब उन लोगों के लिए है जो पीएम मोदी के अंध विरोध में डूबे रहते हैं। और ये कौन लोग हैं, आप ट्वीट देखकर समझ जाइए। पहला ट्वीट पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान का आया है, जिन्हें रूबिका लियाकत के ट्वीट से लगता है बड़ी तकलीफ हुई, इसीलिए पूछा है, पहले आप ही बता दीजिए कि आपको कहां कहां करंट लगता है मोदी जी के नाम से, बाकी जनता की चिंता मत कीजिए। मोहम्मद राशिद नाम के एक शख्स ने तो यहां तक कह दिया, एक बात का ध्यान रखें, वो सम्मान मोदी जी का नहीं, प्रधानमंत्री पद का है। बाकी और भी लोग अपने देश से विदेश जाते रहते हैं, उनका सम्मान नजर आया। और हाँ, जरूरी नहीं कि आपने किसी को खुदा मान लिया तो पूरा देश उसको खुदा का दर्जा दे। उज्जवल कुमार नाम के एक शख्स ने लिखा, नहीं मैडम, आपने जो ये बात कही है इसे पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता कहते हैं, दूसरे शब्दों में इसे दलाली कहते हैं। पत्रकार वो होता है जो सत्ता से उसके गलत नीतियों और फैसलों पर सवाल पूछे। आपने अभी तक कोई ऐसा काम किया है? आप तो शुद्ध रूप से कोई भाजपाई लगती हैं। रूबिका लियाकत ने जब से पीएम मोदी की फोटो पोस्ट कर करंट वाली बात की है, ऐसे तमाम लोग उनकी पोस्ट पर आकर उन्हें कोसने में लग गए, जिससे आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी के प्रति कुछ लोगों में कितनी नफरत भरी है। ऐसा लगता है ऐसी मानसिकता वाले लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के पीएम की तारीफ भी नहीं सुनना चाहते। बहरहाल पत्रकार रूबिका लियाकत के साथ ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले जब उन्होंने उज्जैन के महाकाल दरबार में मत्था टेकने के बाद कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी, तो उन्हें उनके धर्म को लेकर ट्रोल किया जाने लगा था। 2 साल बाद मिले मोदी जिनपिंग। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल शुरू करने के बाद उनकी ये पहली विदेश यात्रा थी। साथ ही पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच आमने सामने की ये पहली मुलाकात 24 महीने बाद हुई, जो कैमरों में कैद हुई। इससे पहले मोदी और जिनपिंग सितंबर 2022 में समरकंद में भी साथ थे, लेकिन उनके बीच किसी मुलाकात या बातचीत की कोई तस्वीर नजर नहीं आई। भारतीय खेमे के सूत्रों के मुताबिक ये केवल एक शिष्टाचार मुलाकात थी, इसीलिए इसमें सिर्फ सामान्य शिष्टाचार के विषय पर बात हुई। हालांकि तस्वीरें बयां करती हैं कि करीब 3-4 मिनट तक दोनों नेता बात करते रहे और दोनों के बॉडी लैंग्वेज में भी काफी सहजता नजर आई।
इससे पहले पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात नवंबर 2019 में ब्रासीलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। बहरहाल ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच संवाद के बंद दरवाजे एक बार फिर खोल दिए और अगले साल जब भारत में G20 समिट होगा तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर भी आ सकते हैं। बहरहाल मोदी और जिनपिंग की इस मुलाकात को लेकर पत्रकार रुबिका लियाकत ने मोदी विरोधियों को जवाब दिया है। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही G20 समिट की प्रेसिडेंसी लेते वक्त पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। फ्रेंड्स, एक्सेलेंसीज, मैं एक बार फिर अपने मित्र राष्ट्रपति जोकोविच का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में G20 को कुशल नेतृत्व दिया है और मैं आज G20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत सुभग संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसी, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में
G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।